मेरे क्षेत्र के बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे थे जी। सड़कें हैं, स्कूलें हैं, अस्पताल हैं, पानी बिजली है जी। तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनका समाधान होगा, क्षेत्र हित के लिए मैंने ये निर्णय लिया है। मैं था कि क्या करूं, तो इन निर्णय की स्थिति में आया नहीं था। तो उस दिन अचानक आया कि नहीं, अब मुझको जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना है। और रजनी भंडारी पे जो आरोप थे, माननीय उच्च न्यायालय ने वो सारे आरोप खारिज कर दिए हैं। तो अब आरोप का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, उनको निर्दोष साबित किया गया है। आपके क्षेत्र की जनता है वो कल से ही सोशल मीडिया पे कई लोग बोल रहे हैं कि भंडारी जी ने हमें अनाथ करके छोड़ दिया, चूँकि वहाँ की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। निसंदेह रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं की बात बिल्कुल सही है। उन्होंने आजकल अखबारों में चल रहा, सोशल मीडिया में चल रहा है कि राजू भंडारी बीजेपी में शामिल हो गया है। नेताओं के खिलाफ ऐसी अफवाहें चलती रहती है, परंतु हम आज आप लोगों को वफादारी से बता देना चाहते हैं, जब तक हम लोग हैं, हम राजनीति में हैं, हम इस कांग्रेस पार्टी का दामन थाम करके काम करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व एवं उनकी गरीब कल्याण नीतियों में काफी प्रभावित हूँ। उनके नेतृत्व में पूरे देश में विकास की अविरल यात्रा चल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित उत्तराखंड और 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, उसमें मैं अपना संपूर्ण योगदान देना चाहता हूं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये समय उत्तराखंड का है, ये सभी भारत की सदी है, ये सभी भारत की सदी है। इसलिए मैंने एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का निर्णय लिया है। और मैं अब आता हूं मैं राजेंद्र भंडारी जी के ऊपर, जो बीजेपी में ज्वाइनिंग से 8 घंटे पहले बड़ी जोर जोर से दहाड़ रहे थे, बीजेपी के खिलाफ बयान दे रहे थे, 25-25 पेटी में खरीदे जाने का आरोप लगा रहे थे, और वो अन्य कई किस्म के आरोप लगा रहे थे। इन पे 2012 में जो रजत यात्रा है उसके तहत इनके ऊपर आरोप लगे, जांच बैठी है, और पत्नी के ऊपर भी पिछले 3 साल से वित्तीय अनियमितता के आरोप लग रहे हैं। ये कहा बीजेपी ने कि इनने टेंडर्स में जो लोएस्ट बिड थी उसको टेंडर ना देके अपने चहेतों को जो ऊपर बिड वाले थे उन लोगों को टेंडर्स दिए गए हैं। 2 बार ये कोर्ट से वापस आए हैं किसी तरीके से बचते बचाते, और अभी 27 तारीख को मार्च को फिर से फैसला आना है। तो ये भी बहुत तेजी से उसमें मशीन में घुसे हैं। अब देखते हैं ये कितने स्वच्छ और निर्मल होकर निकलते हैं। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ मनमोहन सिंह पंवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कथन कांग्रेस मुक्त भारत असत्य होता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ इस समय एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए मौजूद हैं बद्रीनाथ के पूर्व विधायक राजेंद्र भंडारी जी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया है। भंडारी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड पे। बहुत बहुत धन्यवाद है। भंडारी जी, 16 तारीख को एक वीडियो आता है जिसमें आप गणेश गोजाल के समर्थन में एक रैली में थे, और वहाँ पर कहते हुए नज़र आते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है, जब तक आप जीवित हैं कांग्रेस पार्टी की सेवा करेंगे, और अगले ही दिन 17 तारीख को आप बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। क्या वजह रही है? मेरे क्षेत्र के बहुत सारे काम नहीं हो पा रहे थे जी। सड़कें हैं, स्कूलें हैं, अस्पताल हैं, पानी बिजली है जी। तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे, कैसे उनका समाधान होगा, क्षेत्र हित के लिए मैंने ये निर्णय लिया है। जी। और उन हज़ारों कार्यकर्ताओं के पक्ष में भी लिया है कि उनके काम भी नहीं हो पा रहे हैं, वो भी मायूस हैं, परेशान हैं, लाचार हैं। जी। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार में रहूँगा तो कुछ काम होंगे, कुछ विकास होगा, यही मेरी मंशा थी। अच्छा, 16 तारीख का जो वीडियो आता है उसमें आप कहते हुए नज़र आते हैं कि जो आपके लोग जो सोशल मीडिया पे आपको ट्रोल कर रहे हैं कि भंडारी जी जाने वाले हैं, और 17 तारीख को वो पूरी हो जाती है बात। आप कहते हैं इन अटकलों पर ध्यान न दें, आप उनका जवाब दें, लेकिन 17 तारीख को ये बात पूरी कई दिनों से मन में था कि क्या करूं, तो इन निर्णय की स्थिति में आया नहीं था। तो उस दिन अचानक आया कि नहीं, अब मुझको जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम करना है, और मैंने पार्टी से त्याग पत्र दे दिया है, और मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। अच्छा, जो आपके क्षेत्र की जनता है वो कल से ही सोशल मीडिया पे कई लोग बोल रहे हैं कि भंडारी जी ने हमें अनाथ करके छोड़ दिया, चूँकि अब लोकसभा चुनाव है, कुछ उसमें बिजी शेड्यूल रहेगा और उपचुनाव होने में समय लेगा, तो वहाँ की जनता ठगी हुई महसूस कर रही है। निसंदेह रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं की बात बिल्कुल सही है। उन्होंने अपना खून पसीना लगा करके दिन रात भूखे प्यासे रह करके मुझको नेता बनाया है। जी। राजनेता अचानक चला गया तो उनको आश्चर्य तो नहीं है, उनकी बात बिल्कुल सही है, परंतु मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ हूँ। जैसे उनका आदेश होगा, जैसे उनका निर्देश होगा, जो वो बोलेंगे, मैं उन कार्यकर्ताओं से बाहर नहीं हूँ। जी। अच्छा भंडारी जी, आपको हमने देखा आप विधानसभा में लगातार
जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो जोशीमठ का मुद्दा हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड का मुद्दा हो, सीबीआई जांच की आप मांग कर रहे थे, जो पेपर लीक हुए उसमें भी आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे। अब आप पार्टी में जाएंगे, क्योंकि बीजेपी अभी तक कहीं नज़र नहीं आई है सीबीआई जांच की मांग करते हुए या उसका समर्थन करते हुए। अब क्या आपकी मांगें उसी प्रकार मुखर रहेंगी जिस प्रकार पहले रहती थी? देखिए, आदमी को जो स्वभाव होता है वो तो स्वभाव ही रहता है। अब पार्टी में जा करके पार्टी की डायरेक्शन क्या है, पार्टी की रीति नीति क्या है, वहाँ का अनुशासन क्या है, उसके अनुसार ही आगे काम कर पाएंगे। सोशल मीडिया में ये चल रहा है, क्योंकि जो विपक्ष के नेता रहते हैं वो उन पे कहीं ना कहीं आरोप लगते हैं, उसके बाद वो बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। और आपकी जो वाइफ हैं रजनी भंडारी, उन पे आरोप लगे थे, बर्खास्त हुई, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें दोबारा बहाली दी। तो आप भी क्या इस रजनी भंडारी का तो मुश्किल से 4-5 महीना बचा हुआ है जी, और रजनी भंडारी पे जो आरोप थे माननीय उच्च न्यायालय ने वो सारे आरोप खारिज कर दिए हैं। तो अब आरोप का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, उनको निर्दोष साबित किया गया है। तो ये माननीय न्यायालय में बात चल रही है, तो उस पर कुछ टिप्पणी करना ठीक नहीं है। और बाकी तो नेताओं पे आरोप लगते रहते हैं। हम लोगों को सोचना है, अपने कार्यकर्ताओं के विषय में सोचना है, अपने क्षेत्र के विषय में सोचना है, अपने जिले के विषय में सोचना है, अपने उत्तराखंड के विषय में सोचना है कि हम किस ढंग से लोगों की सेवा कर सकें। यही नेता की भी, प्रतिनिधि की भी जो है निशानी होती है। अच्छा भंडारी जी, आपकी टाइमिंग पे भी बड़ी सवाल निशान खड़े हो रहे हैं। जो प्रदेश के करण महारा अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज एक प्रेस वार्ता करी, उन्होंने आपको मौका परस्त कहा। उन्होंने कहा बीजेपी में तो कई लोग शामिल हुए, लेकिन भंडारी जी मौका परस्त हैं। अब माननीय अध्यक्ष जी ने क्या बोला, ये उनका अपना व्यक्तिगत विचार है, मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ जी। और आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, किस प्रकार आप क्षेत्र के, आप पहले खूब मुद्दे उठाते थे, चाहे वो बद्रीनाथ का हो, चाहे वो जोशीमठ भूदसाव का हो, क्या इसी प्रकार जारी रहेगा? देखिए, मुद्दे तो बिल्कुल उठेंगे और उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। जोशीमठ आपदाग्रस्त है, वहाँ पर 1200 परिवार जो है डेंजर जोन में आ गए हैं। उनका रखरखाव, उनका पुनर्वास, उनका विस्थापन, उनके मुआवजे के संबंध में, वहाँ का जो ट्रीटमेंट बनना है, जो सुरक्षात्मक काम, तटबंधों के काम होने हैं, उस संबंध में निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी से सलाह मशवरा करेंगे और आगे का काम करेंगे जी। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र भंडारी, पूर्व विधायक हैं अब बद्रीनाथ के, चूँकि अब उनकी सदस्यता भी रद्द कर ली गई है। और उन्होंने कहा वो उनके क्षेत्र में जो कार्य थे वो नहीं हो पा रहे थे, इसके चलते वो बीजेपी का दामन उन्होंने थामा है और आगे भी वो इसी प्रकार बद्रीनाथ क्षेत्र जो है वहाँ की समस्याएं, जनता की समस्याएं लोगों तक उठाते रहेंगे, सरकारों तक पहुंचाते रहेंगे, सरकार से सवाल या निशान खड़े करते रहेंगे। और वहाँ के जो रहवासी हैं, जो उनके वोटर हैं, उनकी सलाह मशवरे पे वो बीजेपी में गए हैं और इसी प्रकार आगे भी वो लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे। बने रहें न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड के साथ।